जय श्री राम दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिला न्यायालय द्वारा निकाली गई भर्तियों के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला न्यायालय जींद द्वारा चपरासी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसी तरह जिला न्यायालय जींद के द्वारा प्रोसेस सर्वर और स्वीपर के पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा जिला न्यायालय फरीदकोट और जिला न्यायालय लुधियाना के द्वारा भी चपरासी के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप इन सभी भर्तियों से संबंधित जानकारी सही से प्राप्त कर सकें और आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ आपको लगाकर भेजने हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी हो सके ताकि आपका फॉर्म रद्द न हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जिला न्यायालय द्वारा सभी जातियों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 30 जनवरी 2024 यहाँ पर रहने वाली है। जिला न्यायालय जींद द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए पुरुष और महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। निःशुल्क यह भर्ती है। 8वीं पास कम से कम इसके लिए योग्यता आपकी होनी चाहिए। दोस्तों पद की बात करें तो कुल 10 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसमें से 5 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 2 पद एससी वर्ग के लिए, 1 पद बीसी ए वर्ग के लिए, 1 पद बीसी बी वर्ग के लिए और 1 पद सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर आरक्षित है। आयु आपकी कम से कम 18 वर्ष हो और अधिक से अधिक 42 वर्ष हो। वेतनमान की बात करें तो 16,900 से 53,500 यहाँ पर आपका वेतनमान रहने वाला है। कम से कम योग्यता है वह 8वीं पास हो और 8वीं में आपके पास या तो हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए या पंजाबी, यानी कि हिंदी या पंजाबी में से कोई भी एक विषय आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा हो। यदि आपकी योग्यता 8वीं से अधिक है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी और यदि आप हरियाणा निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं तो आपको ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों यदि आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं और फॉर्म आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस भर्ती का फॉर्म vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने आसपास के फॉर्म विक्रेता सीएससी सेंटर ई मित्रा से भी फॉर्म के बारे में पता कर सकते हैं। फॉर्म आपको वहां पर भी मिल सकता है। दोस्तों जो आप फॉर्म भेजेंगे वह आपको डाक के माध्यम से भेजना है या फिर आप व्यक्तिगत रूप से जिला न्यायालय जींद में भी इसे जमा कर सकते हैं। आपको फॉर्म ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स जींद पिन कोड 126102 हरियाणा के पते पर है अपना भेजना होगा। आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिनमें आपको कम से कम 8वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आपकी योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक है तो उनके प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी फॉर्म के साथ लगाकर भेजनी है। इसके अलावा आपको अपना एक आईडी प्रूफ भेजना है, जिसमें आप आधार कार्ड या अन्य कोई भी एक आईडी लगा सकते हैं। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना पता लिखकर एक लिफाफा भी लगाना है और लिफाफे पर आपको कोई भी डाक टिकट यहाँ पर नहीं लगानी है, सिर्फ अपना पता ही पूरा डाक का उस पर आपको लिखना है। दोस्तों आवेदन जिस लिफाफे में आप डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन और अपनी कैटेगरी जर्नल एससी बीसीए बीसीबी या एक्स सर्विसमैन जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देना है। फॉर्म के सभी कॉलम आपको बिना किसी प्रकार की कटिंग और ओवरराइटिंग के भरने हैं। इन पदों पर जो आपका सिलेक्शन होगा वह केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा और इंटरव्यू के लिए आपकी जो तिथि आएगी वह जिला न्यायालय जींद की वेबसाइट jind.dcourt.gov.in पर आपकी अपलोड की जाएगी अंतिम तिथि के बाद। तो आप इस वेबसाइट को देखते रहें। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी यह लिस्ट डाली जाएगी। यदि आप जींद कोर्ट की वेबसाइट नहीं देखना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको इसकी साक्षात्कार की सूचना मिल जाएगी। दोस्तों भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो या तो आप जींद कोर्ट की वेबसाइट देख सकते हैं या फिर 15 जनवरी का दी ट्रिब्यून चंडीगढ़ भी आप इसके लिए देख सकते हैं।
दोस्तों किसी भी ऑफलाइन भर्ती की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। सिंगल प्रकाशन टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। फार्म को कैसे भरना है वह भी इस वीडियो में बात करेंगे। पहले जिला न्यायालय जींद द्वारा अन्य 2 भर्ती जो और निकाली गई है वह भी देख लेते हैं। इसके अलावा जो जिला न्यायालय जींद द्वारा भर्ती निकाली गई है वह आपकी प्रोसेस सर्वर की है। इसके लिए भी अंतिम तिथि आपकी वही 30 जनवरी है। इन पदों के लिए योग्यता है वह आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। पुरुष और महिला कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। आयु वही 18 से 42 वर्ष है। वेतनमान 16,900 से 53,500 है। योग्यता आपकी 8वीं के बजाय 10वीं पास है। 10वीं पे आपके पास हिंदी या पंजाबी में से कोई भी एक विषय होना चाहिए। पद की बात करें तो यहाँ सामान्य वर्ग का एक ही पद रिक्त है। वही जिला न्यायालय का आपका पता है जिस पर आपको फॉर्म भेजना है, उसी प्रकार से सारी प्रोसेस आपको करनी है। इसी तरह से जिला न्यायालय जींद के द्वारा एक और अन्य पद निकाला गया है जो आपका स्वीपर का पद है। इसके लिए हिंदी आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए और आप हिंदी में हस्ताक्षर करने में सक्षम हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक पद पर यह भर्ती निकाली गई है। किसी भी वर्ग का आवेदक इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। आयु आपकी वही 18 से 42 वर्ष रहने वाली है। वेतनमान आपका 16,900 से 53,500 ही इन पदों के लिए भी रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जिला न्यायालय लुधियाना और जिला न्यायालय फरीदकोट के द्वारा भी भर्ती निकाली गई है। जिला न्यायालय फरीदकोट द्वारा जो भर्ती निकाली गई है इस पर योग्यता की बात करें तो आपकी 8वीं पास है। पुरुष और महिला अपना ऑफलाइन आवेदन इन भर्ती के लिए भेज सकते हैं। कुल 5 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। आयु की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु है 18 से 35 वर्ष होगी और वेतनमान आपका पंजाब सरकार के नियमानुसार होगा। योग्यता की बात करें तो 8वीं पास होनी चाहिए और 8वीं में आपके पास यहाँ पर पंजाबी विषय होना जरूरी है। दोस्तों इनके लिए जो आपको आवेदन भेजना है वह ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स फरीदकोट पिन कोड 151203 पंजाब, इसके पते पर आपको आवेदन भेजना है। उसी तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सभी लगाने हैं। आप चाहें तो इसके लिए जो विज्ञापन है वह आप वेबसाइट vacancyforum.com से देख सकते हैं। जिला न्यायालय फरीदकोट की वेबसाइट से भी आप इस विज्ञापन को देख सकते हैं जिसकी वेबसाइट का लिंक है आपका faridkot.dcourt.gov.in। दोस्तों इन पदों पर भर्ती के लिए आप सामान्य वर्ग में, एससी वर्ग में या फिर सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगली भर्ती की बात करें तो अगली भर्ती है वह आपकी जिला न्यायालय लुधियाना के द्वारा निकाली गई है। कुल 17 चपरासी के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 29 जनवरी आपकी अंतिम तिथि रहने वाली है। सभी जाति के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। आयु की बात करें तो आयु 18 से 35 वर्ष है। वेतनमान आपका ग्रेड 1 यानी 18,000 रुपये मासिक रहने वाला है। योग्यता 8वीं पास। 8वीं में आपके पास पंजाबी विषय यहाँ पर होना अनिवार्य है। 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु की गणना की जाएगी। यदि आप पंजाब के आरक्षित वर्ग के निवासी हैं तो फिर यहाँ पर आपको आयु में छूट भी दी जाएगी। अन्य राज्य के आवेदक हैं तो फिर आपको सामान्य वर्ग में आवेदन करना है और आपकी आयु 18 से 25 ही होनी चाहिए। यहाँ पर सामान्य वर्ग में 4 पद रिक्त हैं, एससी वर्ग में 2 पद रिक्त हैं, बीसी वर्ग में 4 पद रिक्त हैं। सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3, एससी वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 और बीसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 तथा दिव्यांगों के लिए 1 पद यहाँ पर आपका रिक्त है। दोस्तों 29 तारीख तक आपको अपना फार्म भरकर जिला न्यायालय लुधियाना के पते पर भेज देना है। जो आपका है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लुधियाना, न्यू जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, बैक साइड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, डीसी ऑफिस लुधियाना। पिन कोड है आपका 141001 पंजाब। इस पते पर आपको अपना आवेदन है सभी दस्तावेजों के साथ
भेज देना है। इसका भी यह साधारण सा फार्म है। सभी फार्म आप हमारी वेबसाइट वैकेंसीफॉर्म.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको चपरासी जींद का फार्म भरना है, तो वह आपको कैसे भरना है। इसी तरह के कॉलम लगभग सभी फार्मों में, जिसे आप आसानी से भर सकते हैं। तो देखिए, जींद का चपरासी का यह फार्म है, जिस पर आपको यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका देना है और उस पर अपना हस्ताक्षर कर देना है। सब्जेक्ट में आपकी पीएन पोस्ट यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेम ऑफ द कैंडिडेट में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका 8वीं या 10वीं के अनुसार जो भी आपका नाम है वह आप इसमें लिख दें। उसके बाद आगे बात करें तो फादर नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। जो आपके पिता का नाम है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखें। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी जन्म तिथि है, वह आपको अंकों में लिखनी है। 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी, वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। सभी एक लाइन में ही लिखें। सेक्स में यदि आप पुरुष हैं तो मेल लिखें और महिलाएं तो फीमेल लिखें। कैटेगरी में आपको जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देना है। बीसीए में कर रहे हैं बीसीए लिखें, बीसीबी में कर रहे हैं बीसीबी लिखें। एससी जर्नल जिस भी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं वह आपको लिख देनी है। यहाँ पर आपको अपने स्थायी निवास का पता लिखना है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में आपको अपने पत्राचार का पता लिखना है। यदि आपका पत्राचार का पता और स्थायी निवास का पता एक ही है तो दोनों में आप सेम ही डाल दें। नेशनलिटी में यहाँ पर सभी को इंडियन ही लिखना है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो आपको 8वीं से आरंभ करके लिखनी है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। सभी प्रविष्टियां अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही आपको भरनी है। 8वीं की परीक्षा आपने कब पास की, किस क्लास या डिवीजन से पास की, आपका प्रतिशत मार्क क्या था और आपने कितने नंबर लिए और टोटल मार्क क्या थे। जैसे टोटल मार्क आपके थे 500 और 500 में से आपने लिए 375, तो 375 ऊपर लिखना है, नीचे ऑब्लिक लगा के 500 लिखना है। इसमें आपकी प्रतिशत लिखनी है, जो भी आपकी अंक प्रतिशत थी। इसी तरह आपको 10वीं का, 12वीं, ग्रेजुएशन का और अन्य कोई योग्यता है तो वह सभी विवरण इसमें डाल देना है। इसके बाद आगे बात करें एक्सपीरियंस की, तो पद से संबंधित कोई अनुभव है तो वह लिख दें, वरना नॉट एप्लीकेबल इसमें लिख देना है। इसमें आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं और इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी जो भी है वह लिख देनी है। उसके बाद नीचे आपको आई के बाद अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर रनिंग स्क्रिप्ट में आपको हस्ताक्षर करना है। डेट में जिस तिथि को आप फार्म भरकर भेज रहे हैं वह तिथि आपको डाल देनी है। और प्लेस में जिस भी गांव शहर में आप रहते हैं उसका नाम आपको लिख देना है। तो दोस्तों, इसी तरह आपको अन्य फार्म भी भर देने हैं। यदि आप प्रोसेस सर्वर का भर रहे हैं तो लगभग फॉर्मेट है वह सेम ही है। वो पीएन के लिए था, यह प्रोसेस सर्वर के लिए। योग्यता उसमें 8वीं से स्टार्ट थी, इसमें 10वीं से आपकी योग्यताएं स्टार्ट है। इसी तरह से आपका स्वीपर का फार्म है जो आपको भर देना है। कॉलम लगभग वही है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।